डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह निम्बी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर मैथ से संबंधित है, जिसमें 2 क्लास हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 2 क्लास में काफ़ी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक आपका सॉल्व किया गया था। आज जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू किया जाएगा, तो आइए शुरू किया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन देखते रहिए। कह रहा है कि यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB का मान बताइए। AB का मान बताइए, जबकि AB, BC और CA जो है कहाँ दिया है उसको देख लीजिए। यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं। जो कह रहा है कि यह A है, यह आपका B है और यह C है, जिसमें AB है आपका कितना दिया है AC यानी यह हो गया 10 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर। और इसको आपको बताना है कि AB बराबर क्या होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड दिया है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड दिया है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन फोर्थ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है। अब इसमें करना क्या है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यह देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में अगर कोई 2 भी भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, रह गया आधार। आधार आपको बताना है, तो आधार के लिए जो आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC स्क्वायर आपको दिया है, हमें निकालना क्या है, AB स्क्वायर निकालना है। तो AB स्क्वायर बराबर डायरेक्ट आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 64। 100 माइनस 36 करेंगे किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा। यह AB का मान आ गया, यह आपका AB का मान आ गया। AB स्क्वायर बराबर 64, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, कर्णी में 64। और कर्णी में 64 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय पर आप सवाल को हल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि BC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है, AB बताना है। जबकि कुछ फिगर देखिए इस प्रकार से दिया है, यह भी हमारा समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर A यह हो गया, B आपका यह हो गया, C आपका यह हो गया, तो हमें क्या क्या दिया है, AC दिया है 9 सेंटीमीटर और BC दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। तो बताना है कि AB क्या होगा। ऑप्शन इसके लिए देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन फोर्थ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी देखिए यह समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 के देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कैसे पता करेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। तो जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिस शीर्ष पर, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। जिस कोण पर, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर यह कर्ण हो गया, ठीक है, और अगर यह कर्ण हो गया आपका, तो यह कर्ण हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री जिस आधार पे आधारित है वह हो गया आपका आधार, ठीक है। तो जो भुजा रह गई शेष वह क्या होगा, लंब होगा। 90 के सामने क्या भुजा, कर्ण,
जिस आधार पर या जिस भुजा पर यह हमारा 90 डिग्री का कोण स्थिर है, स्थापित है, वह क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। और जो तीसरी भुजा शेष रह गए उसे हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें निकालना है ए बी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें बताना क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी स्क्वायर आपका कितना है, बी सी का मान है आपका 15, तो 15 का वर्ग माइनस ए सी यानी 9 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। यह हो जाएगा आपका 225 981, यह आ जाएगा आपका टोटल हल करने पे 4 और फिर 14। ठीक है, 4 और 14, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो ए बी बराबर आ जाएगा कर्ण में 144 यानी 12 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यह भी देखिए पाइथागोरस प्रमेय पे ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो किसको हमें बताना है, ए सी को बताना है। ए सी बराबर क्या होगा, यह भी क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। तो देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, या 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर मान लिया, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, हम ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन दिया है आपका 8.2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 8.6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया 8.4 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया है 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया है, हमें बताना है क्या, एसी बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का जो कोण है यह समकोण त्रिभुज बनाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वह त्रिभुज जो कहलाएगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज की स्थिति में पाइथागोरस का प्रमेय अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ से जो आपका AC का वर्ग आएगा वह AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। तो AB का वर्ग कितना है यहाँ पे, 7 का वर्ग, और BC का 5 का वर्ग हो गया। तो 7 49 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 49 प्लस 25 करेंगे तो यह हो जाएगा 74। तो AC स्क्वायर बराबर 74, तो AC बराबर √74। अब देखिए अगर यह 64 होता तो 8 के बराबर आता है, अगर 81 होता तो 9 के बराबर आता है। तो कह सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे निकाल लें कि मान क्या आ रहा है। तो देखिए जब 74 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 8 बार गया 64, यह बचा क्या 0, 10, 8, 8, 16, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लें। अब भी देखिए 0 बढ़ गया तो दशमलव बढ़ाने के बाद हम चाहे जितना भी 0 बढ़ा सकते, 0 बढ़ाया। अब यह हो जाएगा अगर 5 बार में ले जा रहे, 6 बार ले जाइए तो 6 6 के 36, 6 6 36 3 39, 6 1 3 9, तो यह 8.6 के बराबर आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए इस आधार पे आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। और पाइथागोरस प्रमेय हम कहाँ लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए या समकोण का हो जाए उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि यदि कुल लंबाई, यदि टोटल L इज इक्वल टू 2.75 मीटर है और L1 अनुपात L2 2 संबंधित 3 है तो L2 का मान क्या होगा, L2 का मान क्या होगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन दिया है पहला 1.1 मीटर, दूसरा दिया है 1.25 मीटर,
तीसरा दिया है 1.65 मीटर और चौथा आपको दिया है 1.75 मीटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है। तो देखिए क्या है, अनुपात का सवाल है, रेशियो का सवाल है। तो रेशियो के सवाल में अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों में हमें 100 रुपये बांटना है, तो 100 रुपये को क्या करना, हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। अब किस अनुपात में बांटना है, तो L1:L2 यानी L1 अनुपात L2 है वह 2/3 के अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम L1 का मान निकालें कि L1 कितना, L1 का जो शेयर है कह सकते हैं, L1 का जो हिस्सा या शेयर है वह कितना होगा, यह होगा आपका 2/2 + 3 इंटू टोटल शेयर कितना है 2.75। ऐसे आप L2 का भी निकाल सकते हैं। तो L2 के लिए जो अनुपात कितना है 3 है, तो ऊपर जो मान लिखेंगे L2 का लिखेंगे, नीचे टोटल अनुपात लिखेंगे इंटू टोटल शेयर कितना है 2.75। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें करना क्या है कि जैसे अगर टोटल हमें मान पता है कि इतना वैल्यू या इतना रुपया या इतना मीटर लंबाई हमें 2 लोगों में बांटना है, तो अगर टोटल मान हमें पता है कितने लोगों में बांटना है, उनका शेयर पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम पहले का निकाल लें, जैसे L1 का निकालेंगे, तो L1 के लिए जो अनुपात है कितना है 2 है, तो L1 का निकालेंगे तो ऊपर जो मान रखेंगे 2 का मान रखेंगे, अपन जिससे भाग देंगे, हर में वह संख्या हो जाएगी टोटल अनुपात का योग। अगर यहाँ 4 लोग होते तो 4 को जोड़ देते, 2 + 3 मान लीजिए 4 5 6 ऐसे होता, तो 4 को जोड़ के गुणे टोटल लेंथ अगर रुपया के केस में है तो टोटल राशि। अगर L2 का निकालेंगे तो L2 का अनुपात देखिए दूसरा है 2/3। ठीक है, 2/3 L1 अनुपात L2 बराबर 2/3। तो L1 का जो अनुपात बन रहा है 2 का बन रहा है, तो L1 के केस में अंश में 2 होगा, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, गुणे टोटल लेंथ। L2 का जो अनुपात बनेगा वह 3 का अनुपात बनेगा बटे टोटल अनुपात का योग गुणे टोटल लेंथ ऑफ द गिवन। कह सकते हैं कि जो कपड़ा है या कोई भी मान लीजिए किसी को हमें लंबाई में बांटना है, तो यहाँ पे हमें L2 का मान बताना है। तो देखिए L2 का मान बताने के लिए जब इसको हम हल करेंगे तो मान आपका आ जाएगा 3/5 गुणे 2.75। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यह वैल्यू आपकी आ जाएगी, 3 का गुणा कर दें तो पहले हम 5 से इसको काटना चाहें तो यह कट सकता है 0.55 गुणे 3, और 0.55 गुणे 3 करेंगे तो जो आपका मान आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 1.65 के बराबर। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपका टोटल 1.65 मीटर। ये किसका आया, सिर्फ L2 का, ये L2 का मान आया है। ठीक है, ऐसे हम L1 का भी निकाल सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने के 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 22 दिन, तीसरा ऑप्शन है 24 दिन और चौथा ऑप्शन है 26 दिन। ठीक है, क्या रहा है कि एक मजदूर है, ठीक है, उसको 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन का समय लगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 64 मशीन है तो असेंबल करने में कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टोटल टाइम टू असेंबल द कंप्लीट 64 मशीन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हल करें तो हल करने की कई विधि है, तो हम 1-2 विधि से देख लेते हैं। देखिए 8 मशीन है, 8 मशीन असेंबल कर रहा है कितने दिन में, 3 दिन में, चूँकि इसलिए एक मशीन कितने दिन में करेगा, तो एक मशीन यह करेगा 3/8 दिन में, इसलिए 64 मशीन कितने दिन में करेगा, तो 64 मशीन जो करेगा वह 3/8 गुणे 64, 8 × 64, 8 × 3 = 24 दिन, कितना आ गया 24 दिन। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, ये तो हो गया पहला तरीका।
दूसरा तरीका देखिए, जैसे होता है कि आदमी गुणे दिन फर्स्ट केस में गुणे आदमी गुणे दिन, ठीक है, सेकेंड केस में। तो फर्स्ट केस में देखिए कह रहा है कि 8 मशीन है, 3 दिन में करना है, 64 मशीन कितने दिन में करेगा, मान लीजिए कि वह डी दिन में करेगा। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे देखिए जैसे 8 मशीन 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 64 मशीन कितने दिन में करेगा। तो एक तरफ आप मशीन को लिख लीजिए, एक तरफ दिन को लिख लीजिए, ठीक है। तो 8 मशीन कर रहा है 3 दिन में, 64 मशीन कितने दिन में करेगा, माना कि x दिन में करेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो 3 दिन में 8 मशीन को असेंबल कर ले रहा है, कलेक्ट कर ले रहा है, तो 64 मशीन को कितने दिन में करेगा, हमने मान लिया x दिन में। तो अगर 8 मशीन 3 दिन में कर रहा है तो 64 मशीन अधिक दिन में करेगा, तो इसको इधर का तीर लगा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे तीर का जो आगे वाला सिरा होता है, नुकीला सिरा होता है, उसको अंश में लिखते हैं, और पीछे वाला जो सिरा होता है उसे हर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, हमने मान लिया x है, तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उस केस में जो हम x y z a b c d क ख ग जो भी माने हैं, तीर का जो नुकीला सिरा होगा उसी की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x/3, और सेकेंड केस में क्यों नीचे की ओर लगा इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम माइंड में कैलकुलेशन करें कि अगर 8 मशीन 3 दिन में कर रहा है तो 64 मशीन अधिक दिन में करेगा, अगर 8 मशीन 3 दिन में कर रहा है तो 64 मशीन अधिक दिन में करेगा, तो अधिक की ओर साइन क्या है, 8 अधिक है कि 64, 64 अधिक है। जब 64 अधिक है तो तीर का नुकीला सिरा किधर होगा, अधिक की ओर होगा, ठीक है। पहले केस में जो हम मान माने हैं, जो अननोन है, जो अज्ञात राशि है, उसकी तरफ होगा। सेकंड केस में अगर हमें माइंडली कैलकुलेशन कर ले कि हमारे हिसाब से दिन अधिक लगेगा, 8 मशीन 3 दिन में कर रहा है, 64 मशीन अधिक दिन में करेगा, तो तीर का जो नुकीला सिरा है वह अधिक की ओर होगा। तो अधिक की ओर हो गया, तो अधिक की ओर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, अंश में लिखते हैं और दूसरे सिरे को हर में। तो यहाँ पे देखिए x/3 आपका आ जाएगा 8 × 64, तो x बराबर हो गया 8 × 3 बराबर 24 दिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 24 दिन होगा। यह देखिए दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है सवाल को हल करने का, जो आपको आसान लगे उससे आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है कि यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर का से जुड़ा है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है, तो छोटा गियर कितने RPM से घूमेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका 120 RPM, ऑप्शन सेकेंड है 140 RPM, ऑप्शन थर्ड है 160 RPM, ऑप्शन फोर्थ है 180 RPM, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि यदि 180 mm व्यास D1 मान लीजिए 180 mm हो गया, ठीक है, और D2 60 mm व्यास, D2 60 mm हो गया, तो गियर पर जुड़ा है, और बड़ा गियर यानी जिसका व्यास अधिक होगा वो बड़ा होगा, तो उसकी स्पीड कितनी है 60 RPM। तो N2 हमें बताना है, N2 हमें बताना है। तो देखिए ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, यह अंडरस्टूड होता है कि जिस मोटर का या जिस भी मशीन का गियर अगर व्यास उसका अधिक होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। व्यास अगर बड़ा होगा स्पीड कम होगी, व्यास कम होगा तो स्पीड अधिक होगी। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए यह हमारा पुली है, पुली और यह एक दूसरा पुली हो गया, ठीक है। यह सेंटर है, मान लीजिए हम यहाँ पे मार्किंग कर दिए और यहाँ यह सेंटर है, ठीक है,
इसका व्यास बड़ा है तो यह आसानी से घूम के एक चक्कर कम समय में लगाएगा, जबकि इसको यहाँ से यहाँ तक परिधि पूरा कवर करना है। परिधि अधिक होगा तो चक्करों की संख्या क्या होगी? कम होगी। परिधि कम होगा तो चक्कर की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इसको एक चक्कर के लिए सिर्फ इतनी दूरी तय करना है और इसको एक चक्कर के लिए इतनी दूरी तय करना है। इसकी परिधि क्या है? इससे अधिक है। परिधि अधिक है तो समय अधिक लगेगा और चक्कर की संख्या आरपीएम का मान क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ द गियर, यानी कह सकते हैं गति जो है, जो हमारा इस गियर का जो गति है आरपीएम है, वह गियर के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। n प्रोपोर्शनल 1/d, यानी किसी भी गियर का या किसी भी पुली का जो स्पीड होगा उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n1/n2 इज इक्वल टू d2/d1। हमें n2 बताना है तो n2 क्या आ जाएगा? n2 हो जाएगा आपका n1d1/d2। n1d1/d2, n1 का मान 60, d1 का 180 और d2 का है आपका, d2 है आपका कितना? 60। ठीक है, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। जो n2 का मान आएगा वह हो जाएगा 160 आरपीएम के बराबर। तो राइट आंसर होगा C इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसको एक बार और समझ लीजिए। होगा क्या कि जैसे कोई गियर या पुली है, उसका व्यास बढ़ाएंगे, व्यास बढ़ेगा तो उसकी परिधि बढ़ेगी, उसकी परिधि बढ़ेगी और चक्कर पूरा करने के लिए, जैसे देखो मान लो कि है क्या कि हम लोग पहले बहुत सवाल हल किए हैं। कोई गाय है, किसी खूंटे से बांध दी जाती है, रस्सी की लंबाई जितनी अधिक होगी गाय को चक्कर लगाने में उतना अधिक समय लगेगा। रस्सी की लंबाई जितनी कम होगी गाय आसानी से चक्कर लगा सकता है, कम समय में अधिक चक्कर लगाएगा। लेकिन रस्सी की लंबाई बढ़ाते जाएं तो चक्कर लगाने में उसको क्या होगा? अधिक परिधि कवर करना होगा। तो परिधि अधिक होगा तो चक्कर कम होगा, परिधि कम होगा तो चक्कर अधिक होगा। तो कह सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ द सर्किल और रिंग और गियर या पुली। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो गति होती है वह व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका व्यास अधिक होगा उसकी गति कम होगी और जिसका व्यास कम होगा उसकी गति अधिक होगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।